क्या लोगों का कहना है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर रोज कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि दिल्ली में यहाँ पे बुलडोजर चला, दिल्ली में उस जगह बुलडोजर चला। कल संजय जी और हम लोग वजीरपुर में गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर से गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया। ये मद्रासी कैंप जो है 40-45 साल पुराना कैंप, 70 साल 8 साल का बाद 70 साल हो गया। और 45 साल की जो औरतें हैं यहाँ पे, वो कह रही हम यहीं पैदा हुए, हमारे दादा के ज़माने में यहाँ पे लोग आए थे। ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आके एक आदमी को कार्ड बांटे। कार्ड दिखाओ। वो कार्ड जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मारवा जी, ये भी नहीं आए यहाँ देखने के लिए, द्वारा छोड़ने के बाद भी नहीं आए देखने के लिए। और जब वो जीत गए, हाँ, पानी तक नहीं पूछा। जब जीत गए तो यहाँ पे झांक के नहीं देखा, ये लोग यहाँ पे पूरी झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा। ये तो ओवरऑल आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। ये 2100 रुपये वाला, 21,000 रुपये वाला कार्ड, और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। देखिए ये तो इतना बड़ा धोखा है जो भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिया है। और आज इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए कोई जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ की मुख्यमंत्री नहीं आ रही है, कोई नहीं। मगर हम लोग इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी एक झुग्गी में जाएगी, हर झुग्गी के अंदर जाएंगे और उनको बताएंगे कि अगर आप लोग एक नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सबका यही जो है हर्ष करेगी। आप लोगों ने कैंपेन किया बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए रात दिन कैंपेन किया सर। अच्छा, न सिर्फ वोट दिया बल्कि कैंपेन किया आप लोगों ने? बिल्कुल, रात दिन। अच्छा। जिस बस में जाते थे ड्राइवर हो या कंडक्टर, हाँ। तो पूरी बस में हर ड्राइवर कंडक्टर यही कहता था कि भाई अब के बीजेपी को जिताओ, हाँ, अब के बीजेपी को जिताओ। हाँ। हर एक सवारी से, हर एक आदमी से हाँ। बीजेपी के लिए हमने वोट मांगा और बीजेपी को सत्ता में पूर्ण रूप से लेके आए। इसलिए कि भाई बीजेपी आएगी, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगी, हाँ। तो हमारा कुछ भला होगा। हाँ। मगर उसके बाद में अब तक डीटीसी का कहीं भी न विधानसभा में, न राज्यसभा में, न कोई मंत्री, न मुख्यमंत्री, हाँ। कोई भी नाम नहीं ले रहा है डीटीसी का। दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ। अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। हमें हमारा रोजगार दो, रोजगार दो। हमें हमारा रोजगार दो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। नहीं चलेगी। देखो पुलिस वाले आ गए हैं सब लोगों को हटाने। पुलिस वाले आंदोलन प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं। ये देखो रोजगार के लिए मांग पूरी कर रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं सब। ये दिल्ली पुलिस वाले आ गए हैं सब। पहले जो छाला रहा दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो की जो बातें हम समझाना चाहते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जनता पर राजनीतिक दल मौका निकल जाने पर अपना
उल्लू सीधा हो जाने पर जनता को कैसे नकारते हैं, इस वीडियो में पूरा दिखाया गया। और आप अपनी राय देकर ये हमको बताइए कि वीडियो में जो जनता के साथ में सरकार और पुलिस कर रही है उससे आप कितने ज़्यादा उस चीज़ से आप कितने ज़्यादा सहमत हैं। अगर नहीं सहमत हैं तो आपकी निगाह में ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। नेक्सन न्यूज़ आपका प्लेटफॉर्म है। आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए नेक्सन न्यूज़ की स्थापना की गई है। हम चाहते हैं कि आप और सरकार के बीच में एक पुल का काम हो। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाए, वहां पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहां के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहां शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी, जहां भी 3 जगह दिल्ली में एक्शन हुए, उसके साथ में एक रेलवे कॉलोनी पे पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? हमें दिल्ली की जनता की चिंता है। आज यदि कोर्ट ने किसी चीज के आदेश दिए तो कोर्ट सोच समझ के आदेश देता है। उनको समझ में है कि ये क्या चीज जरूरी है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 700 करोड़ की लागत से काम चल रहे हैं जो कि कभी ना केजरीवाल की सरकार ने किए ना कांग्रेस की सरकार ने किए। आज बेहतर सुविधाएं देने के लिए आज भी जिस झुग्गी में मैं आई हूँ, जहाँ बिल्कुल गंदा पानी सड़कों पे बहता था, लोग पानी में पैर रख करके चलने के लिए मजबूर थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो उनके जूते डूब जाते थे, ऐसी कॉलोनी में हम गलियां नाली खड़ंजा बनवा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए के काम पूरी दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए नहीं चल रहे कि झुग्गी टूटनी है। झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। माननीय कोर्ट का कहीं आदेश होगा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में सरकार बने हुए 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है और दिल्ली में अब 4 लोगों की सरकार चल रही है, यानी चौतरफा सपोर्ट वाली सरकार है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, एलजी और खुद दिल्ली की सरकार मिलकर इस समय दिल्ली की सरकार को यह उम्मीद जता रहे थे लोग कि अब नई सरकार बनी है तो शायद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन 4 महीने के बाद भी दिल्ली पानी की किल्लत को लेकर, झुग्गियों को हटाने को लेकर, बुलडोजर के कहर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और साथ में आम आदमी पार्टी की जितनी भी योजनाओं में लगे हुए लोग थे, जो काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार करने में दिल्ली सरकार ज़्यादा व्यस्त दिख रही है। आम आदमी की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना मोहल्ला क्लिनिक को उन्होंने, दिल्ली सरकार ने अब आयुष्मान के तहत क्लिनिकों का परिवर्तन कर दिया है, आरोग्य मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है जब वहाँ पर मल्टीटास्क असिस्टेंट डॉक्टर्स और जो फार्मासिस्ट हैं, लगभग जिनकी संख्या 2,500 से 3,000 के बीच में बताई जा रही है, उन सब की नौकरी भी अब दांव पर लग गई है। ये कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबको सांत्वना दी थी, ये कहा था कि जब भी हम अपने आरोग्य मंदिर शुरू करेंगे तब हम इन्हीं में से लोगों को एब्जॉर्ब करेंगे, उनको नौकरी पर रखेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता ने जो वादे किए थे उसको तुरंत ही तोड़ दिया और ये सबको अल्टीमेटम दिया जा रहा है
कि धीरे धीरे सबको नौकरी से हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट रेखा गुप्ता के घर और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में काम कर रही है। जिन मोहल्लों में, जिन झुग्गी झोपड़ियों में रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जा जाकर वोट मांगते थे और ये कहते थे कि मोदी की गारंटी है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। स्थिति ये है कि जहाँ झुग्गी थी अब उसको उजाड़ दिया गया है, लेकिन उनको मकान की क्या व्यवस्था है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। आपको बता दें कि निजामुद्दीन के पास मद्रासी कैंप में लगभग 500 झुग्गी वाले थे, उन सब की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया है। जबकि वहाँ पर मोदी की गारंटी वाले कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर बांटे और कहा कि आपकी झुग्गी जहाँ है वहीं पे मकान मिलेगा। लेकिन 4 महीने के भीतर ही बहुत सारी झुग्गियों को बर्बाद कर दिया गया, उन पर बुलडोजर चलाकर उनको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। आज खुली सड़क पर लोग रात बिताने पे मजबूर हैं। चिलचिलाती धूप में सर्दी, गर्मी और बरसात को झेलते हुए उन मकानों को तोड़कर सरकार ने अपनी निर्ममता और क्रूरता का प्रदर्शन किया है। जहां एक तरफ पूरे दिल्ली में ये था कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे, ऐसे में जब सरकार बन गई तो सरकार ने गरीब जनता, झुग्गी वासियों के सरोकारों से नजरें चुरा ली हैं। उनकी जो सुविधाओं को, यानी जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी गई वहाँ पर बिजली पानी भी काट दी गई। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद उन झुग्गियों को तोड़ा गया जिन पे की मार्क लग गया था कि इन पे स्टे हो चुका है। उन झुग्गियों को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुलिस की निगरानी में उन झुग्गियों को तोड़ दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठेंगे पे रखती है। पाँच दिन बाद मैंने खाना खाया, हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। ये गरीब का दिल है, खाना खा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे। बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये टूटा हुआ सोफा निकाल के अभी गुड़िया के लिए कपड़े दो, कागज से उसको कपड़े पहना रहे हैं। 1982 से रह रहा हूँ। बोला सामान उठाओ, सामान उठाओ। हमें बेटा उठा नहीं पाए, मेरा पैर सब टूटा हुआ है। ये पत्थरों से बेटा ऐसे हो गया। कहाँ पे मस्जिद मंदिर तोड़ता है, ओए मेरा माता रानी बाहर पड़ा है। तो चुनाव में यहाँ पर आए थे बीजेपी वाले वोट मांगने? बीजेपी वाला वोट मांगना है, बीजेपी के साथ पे घुमाओ, मगर अच्छा, आप बीजेपी का प्रचार कर रहे थे? प्रचार भी किया हूँ, दिल जल गया। और क्या आपकी बार बीजेपी थोड़ी जीतेगा? हमें पता ही नहीं था कि राशन कार्ड बनेगा तभी घर मिलेगा, और राशन कार्ड इतनी जल्दी बनता नहीं है। सारी दुनिया को पता है, मोदी को भी पता है। गरीब योजना से ही उठ के तो चाय बेच के ही तो इतना बड़ा बना है ना वो। बेटू, आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? ये बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ लोग ये कहाँ जाएगी बताइए, इनका सारा कौन बनेगा? सावन डाल गया ये देख लीजिए हालात, ये बिस्तर बचा है, सिर्फ लड़ते लड़ते हमारे काम भी छूट गए। बिस्तर बचा है और दादी, 80 साल की दादी इस मलबे के ऊपर, पत्थर के ऊपर यहाँ सोती हैं। घर कहाँ गया? घर तो तोड़ दिया गवर्नमेंट ने। घर टूट गया? हाँ, आज नेता लोग आ रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं घर। इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे?